अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप कि ठीक होंगे। इस एपिसोड का आगाज इस सीन से होता है जहां पर सुल्तान गयासुद्दीन खेमे के अंदर मौजूद होते हैं और इतने में इब्न अरबी वहां पर आ जाते हैं। सलाम दुआ के बाद वो बैठ जाते हैं और सुल्तान पर होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार करते हैं। सुल्तान कहता है कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने बहादुरों की वजह से महफूज हैं। उसके बाद सुल्तान इब्न अरबी से कहते हैं कि रियासत की गद्दारी में मेरी वालदा भी शामिल थी, लेकिन अब वो पछता रही है और माफ़ी मांग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, आप मुझे कोई मशवरा दें। उस पर मोहतरम इब्न अरबी कहते हैं कि हम सब से गलती और गुनाह हो जाते हैं, माफ़ तो अल्लाह भी कर देता है। उसके बाद वो कुछ हवाले देकर उन्हें ये इस बात की तलकीन करते हैं कि वो अपनी वालदा को माफ़ कर दे। पर सुल्तान गयासुद्दीन कहते हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा मसला हल कर दिया। दूसरी तरफ गार में सुंगरतकिन और तुर्गुत अरतुगरुल के जख्मों का इलाज कर रहे होते हैं। सुल्तान और वम से अहम मामलात पर बातचीत कर रहे होते हैं। इतने में हकीम आर्तुक इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है कि बाहर ओगोस सरदार खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दे तो मैं उन्हें अंदर लेकर आऊँ। सुल्तान खुश होकर कहते हैं कि उन्हें अंदर लेकर आएँ। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। सुल्तान उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उसके बाद वो सुल्तान की हिफाजत और साथ देने की यकीन दहानी कराते हैं सुल्तान को। मारिया और गवर्नर किले में मौजूद होते हैं। इतने में अहमद अंदर आता है। अहमद अंदर आकर गवर्नर से कहता है कि इस वक्त तमाम ओगोस सरदार काई कबीले में मौजूद हैं, इस वक्त चढ़ाई करना गलत होगा। पहले तो गवर्नर उसकी बात से इत्तफाक नहीं करता। अहमद के समझाने के बाद वो कहता है कि जो तुम्हें ठीक लगे वही ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मारिया अहमद से कहती है कि पहले तो तुम बहुत बहादुर थे, अब तुर्कों से डर रहे हो, क्या तुम्हारे बहादुरी वाले दिन चले गए। उस पर अहमद कहता है कि तुम जंग के बारे में जानती ही क्या हो, मुझे मत उकसाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने भाई के पास न जाओ तो अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद अहमद वहां से चला जाता है। मारिया कहती है कि मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगी कि तुम किस चीज के पीछे हो। दूसरी तरफ काई कबीले में तमाम ओगोस सरदार सुल्तान के साथ खाना खा रहे होते हैं। सुल्तान उनके साथ रियासती मामलात पर बातचीत करता है। तमाम ओगोस सरदारान सुल्तान को यकीन दहानी करवाते हैं कि वो हर हाल में उसका साथ देंगे और उनकी हर मुमकिन हिफाजत करेंगे। दूसरी तरफ सुबह का वक्त हो जाता है। गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ गार में पहुंच जाता है जहां पर अरतुगरुल अपने साथियों के साथ मौजूद था। उस वक्त वो वहां पर नहीं होता तो गुनल्फ कहता है कि वो अभी भी अमीर हजरत को मारने के पीछे हैं। उसका साथी पूछता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। उस पर गुनल्फ कहता है कि वो अपने घोड़े यहाँ पर छोड़कर खुद चले गए हैं। उसके बाद गुनल्फ के जहन में फिर से वो ख्यालात आते हैं जब अरतुगरुल उससे मुखातिब होकर उसे कुछ बातें बता रहा होता है। उसके बाद गुनल्फ अपने साथी से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि अमीर हजरत एक शहजादे हैं। उस पर उसका साथी कहता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने अमीर हजरत की ज़बान से खुद सुना है। दूसरी तरफ अरतुगरुल और उसके सिपाही छुपकर कोपैक को देख रहे होते हैं। कोपैक अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है तो अरतुगरुल आस्था से कहते हैं कि आ जाओ कोपैक, अपनी मौत की तरफ। दूसरी तरफ गुनल्फ अकेला एक तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ कोपैक अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। एक जगह पर रुक जाते हैं। करालदा कहता है कि मुझे लगता है कि वो बड़ी जंगल की तरफ गए हैं। उस पर कोपैक कहता है कि हत्ता कि वो जहन्नम में भी जाएं, मैं उन्हें तलाश कर लूंगा और अरतुगरुल का सर उतारे बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। अचानक अरतुगरुल और उसके सिपाही बाहर आ जाते हैं। एक एक करके कोपैक के सिपाहियों को मारने लगते हैं। अरतुगरुल और कोपैक के सिपाहियों में जंग शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान हिसामुद्दीन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। हिसामुद्दीन वहां पर पहुंचकर कहता है कि अरतुगरुल, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर कोपैक कहता है कि गद्दार तो तुम हो, गद्दार जिसने मुझ पर हमला करवाया और अरतुगरुल का साथ दिया। लड़ाई जारी होती है। अरतुगरुल के साथ हिसामुद्दीन के सिपाही भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। कोपैक वहां से भागने की कोशिश करता है। सुंगरतकिन कहता है कि अरतुगरुल, कोपैक यहाँ से भाग रहा है। इतने में अरतुगरुल उसके पीछे जाता है तो तुर्गुत एक खंजर फेंककर कहता है कि भाई, ये असलिहान की खंजर है, कोपैक को इसी के साथ कत्ल करना। उसके बाद अरतुगरुल कोपैक के पीछे जाता है। दूसरी तरफ हलीमा सुल्तान और हैमा खातून अफसरदा अपने खेमे में मौजूद होती हैं। हलीमा कहती है कि हमें असलिहान भी छोड़कर चली गई और हफ्सा भी इलाज के लिए कोनिया है। अरतुगरुल भी बाहर जंग पर गया हुआ है। उस पर हैमा से कहती है कि सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ अरतुगरुल जंगल में कोपैक के पीछे भाग रहा होता है।
बिल आखिर भागते भागते अर्तुगरुल और कोपेक एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। कोपेक कहता है कि आह अर्तुगरुल, तुम हमेशा से जिद्दी रहे हो। अगर तुम खामोशी के साथ मेरी इताअत करते तो हम दोनों मिलकर रियासत को बचा लेते। उस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद यकीनन ये रियासत महफूज होगा और बच जाएगा, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। कोपेक कहता है कि मैंने जिंदगी में 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाहा है, एक रियासत और दूसरी असलिहान। तुमने असलिहान को मुझसे छीन लिया, उसे मेरे खिलाफ लाकर खड़ा किया और तुम्हारी वजह से मैंने अपने हाथों से उसका खून बहा दिया, लेकिन वो वक्त गुजर गया है। अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम सल्जोक रियासत और ये तख्त है, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी है। अर्तुगरुल कहता है कि आज मैं तुम्हें उसी असलिहान खातून के खंजर से मारूंगा जिसे तुमने बेदर्दी के साथ शहीद किया। उसके बाद कोपेक अर्तुगरुल पर वार करता है तो अर्तुगरुल भी उस पर जवाबी हमला कर देता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल कोपेक को जख्मी करता है तो वो जमीन पर गिर जाता है। इतने में गुनल्फ घोड़े पर वहां पर पहुंच जाता है। कोपेक गुनल्फ को देखकर बहुत खुश होता है। सादतीन गुनल्फ को देखकर खुश होता है। गुनल्फ उसके करीब आ जाता है तो सादतीन कहता है कि मेरे बेटे गुनल्फ, इस पर हमला कर दो। उसके बाद गुनल्फ कहता है कि क्या तुमने वाकई में तख्त के खातिर हमारे सुल्तान को कत्ल किया? क्या तुमने हमसे झूठ बोला कि तुम एक शहजादे हो? क्या तुमने वाकई में ये सब काम किए हैं? उसके बाद कोपेक कहता है कि अपने अल्फाज पर गौर करो, ये क्या कह रहे हो तुम? उसके बाद गुनल्फ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्या ये सब किया है तुमने? उस पर कोपेक कहता है कि हाँ मैंने किया तो किया, तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो, कत्ल कर दो इसे, मैं हुक्म देता हूँ तुम्हें। ये रियासत मेरी है और इस तख्त पे सिर्फ मेरा हक है, इसीलिए मैंने सुल्तान को कत्ल किया था। उसके बाद गुनल्फ उसे गिरेबान से पकड़ लेता और कहता है कि तुम एक झूठे इंसान हो, मैं तुम्हें क्या समझता रहा और तुम क्या हो? उसके बाद गुनल्फ कहता है कि अर्तुगरुल साहब, इस पर आपके तलवार का हक है, इस कुत्ते को अपने तलवार से मार दे। उसके बाद कोपेक अचानक गुनल्फ पर हमला कर देता है। गुनल्फ गुस्से में आकर कोपेक पर चीखने लगता है। कोपेक कहता है कि तुम्हारे वालिद ने भी मेरी नाफरमानी की थी, मैंने तुम्हारे वालिद और तुम्हारी वालिदा दोनों को मार दिया और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आज तुम भी मेरी नाफरमानी कर रहे हो, आज तुम भी मेरी नाफरमानी कर रहे हो और वक्त आ गया है, अब तुम्हें भी मरना होगा। ये सुनकर गुनल्फ गुस्से में आ जाता है और अर्तुगरुल उस पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल असलिहान की खंजर से कोपेक पर वार करता है। तुर्गुत भी वहां पर आ जाता है। अर्तुगरुल कोपेक को शदीद जख्मी कर देता है और इसी दौरान यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।